पाकिस्तान कभी ड्रोन बेसिस दे देता है, कभी नेवल बेसिस दे देता है। तो अगर पाकिस्तान ने करा है तो ईरान इंडिया की अपने बात की कि खुले में इजराइल को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और स्पेशली अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो हम तो खुल के सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे ईरान को कि हम सपोर्ट। दूसरा, भारत की नजर बलूचिस्तान पे हमेशा से रही है। उनके बयानात में बलूचिस्तान का जिक्र बार बार देखने को मिलता है। तो हमें इंडिया की तरफ से भी खतरा है, हमें ईरान की तरफ से भी खतरा है, हमें अमेरिका की तरफ से भी खतरा है। कल भी बोला था, पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, पाकिस्तान को आप किराए पे ले सकते हैं। और ऐसा लगता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को किराए पे ले लिया। ये ना एक टाइम तक अमेरिका क्या कहता रहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी उतरी है, आप दहशतगर्दी को कंट्रोल करें, ठीक है ना, हमें फंड भी देता रहा। और अब आके ट्रंप क्या है, तारीफें कर रहा है कि जी पाकिस्तान की जो इस टाइम गवर्नमेंट है ना बहुत अच्छी है। बलूचिस्तान में देश होने का ये मतलब है कि पाकिस्तानी फौज ने एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन उनको प्रॉमिस किया होगा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो कि बेचारे इतनी लात घूसा खाने के बाद भी फील्ड मार्शल बन चुके हैं दोस्तों पाकिस्तान के। बता दें कि ये पहुंचे हैं अमेरिका, व्हाइट हाउस, डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करने, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इनको इनवाइट किया। बता दें कि इसके पीछे जो कि गेम चल रही है पाकिस्तान को पागल बनाने के लिए, पाकिस्तान को फंसाने के लिए। और पाकिस्तान ने सभी लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है और करने भी जा रहा है। इस वीडियो में देखने के बाद बताते हैं दोस्तों क्या पाकिस्तान करने जा रहा है। कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मीटिंग हुई है और एक लंच अरेंज किया गया था व्हाइट हाउस में ट्रंप की तरफ से उनके लिए, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर अमेरिका ईरान और इसराइल की वॉर में आता है तो पाकिस्तान का हमें फुल साथ चाहिए। इस पर आसिम मुनीर जो कि फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने बोला है कि अगर ईरान पर अटैक होता है, ईरान में अनस्टेबिलिटी होती है, तो इसका डायरेक्ट नुकसान पाकिस्तान को होगा। पर बलूचिस्तान की बात की गई है क्योंकि बलूचिस्तान जो है उसका कुछ हिस्सा अफगानिस्तान के पास भी है, ईरान के पास भी इसका बहुत सा हिस्सा मौजूद है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। अब अगर उन पर अटैक होता है तो जो बलोच मिलिटेंट्स मौजूद है ईरान के अंदर वो टेक ओवर कर लेंगे और उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट मिलेगी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, जो कि इस वक्त जगह जगह पर पाकिस्तान में अटैक करवा रही है। कहा कि एयर स्पेस दी ईरान ने और इंडिया की पावर, देखें पावर होती है पैसे की, इकोनॉमी की होती है। और इसमें एक बहुत ऐसा पॉइंट है कि जो शायद समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि आपको पता है कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी हुई थी। कोई भी मुल्क वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए डरते थे, ठीक है ना। वहाँ पे इन्वेस्ट की चाइना ने, ठीक है। चाइना ने जब इन्वेस्ट की ना तो चाइना के साथ साथ चाबहार के ऊपर इस टाइम खंडर था, चाबहार के ऊपर 550 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की इंडिया ने। और आपको पता है कि इंडिया कैसे वहाँ पे करेने और किस तरह मुश्किलों से लेके आया वहाँ पे सारी चीज़ें। अब आप देखें कि जो एक खंडर चीज़ को जिस इंडिया अगर आबाद कर रहा है तो फिर ईरान उनके लिए एयर स्पेस क्यों नहीं ओपन करेगा। देखें ना, वहाँ से ट्रेड होगी सेंट्रल एशिया तक, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ पे प्रॉपर तौर पे जब ट्रेड होगी और मतलब जो है ना यूरोप तक ट्रेड उनकी जाएगी, एशिया तक मतलब उस रशिया तक ट्रेड उनकी जाएगी। तो आप मुझे ये बताएं कि इसमें ईरान को फ़ायदा नहीं था। अगर ईरान एयर स्पेस ना देता, ये सारी चीज़ें ना देता, तो वो तो बिल्कुल, अगर आगे ऊपर से आपको पता है कि वो उनके ऊपर सैंक्शन लगी हुई तो उन्होंने तो बिल्कुल मर जाना। तो मुझे लगता है कि ये इकोनॉमी की पावर है और इस टाइम बेच दिया। ईमान तो नहीं बेचेंगे आप लोग, ईमान अपना आप किराए पे दे देते हैं और आपने किराए पे ईमान दे दिया है। और किसी पाकिस्तानी ने ये नहीं सोचा, मैं बार बार ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे, अचानक क्या डायलॉग्स, बार बार। कभी तो पूछ लो आसिम मुनीर को कि भाई आपको लंच पे क्यों बुलाया डोनाल्ड ट्रंप ने, आप में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं, आप कौन से इतने बड़े तीसमार खान हैं कि आपको बुलाया है। अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका का सदर आपसे कह रहा है कि आइए फील्ड मार्शल साहब हमारे साथ खाना खाइए, दावत पे आपको हम बुला रहे हैं। पाकिस्तान ईरान पर अटैक करने के लिए अमेरिका को जो है वो हवाई अड्डे दे सकता है, सी रूट दे देता है, ग्राउंड लॉजिस्टिक्स दे सकता है। इसीलिए तो उन्होंने हमारे आर्मी चीफ को मदऊ किया। नहीं ख्याल कि वो ना इस वक्त वो इनको अड्डे वगैरह देंगे। हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि वो अड्डे देंगे। हाँ, वो उनको अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे और वो समझेंगे इस बात को कि ये पाकिस्तान के लिए, चाइना, ईरान के लिए का सबसे बड़ा साथी है अमेरिका का। इतना असलहा वो इसराइल को देते हैं, आपस में इतनी गहरी दोस्ती है, वो इसराइल को साइड करके पाकिस्तान को आगे लेकर आएंगे। वो आपकी बात ठीक है, वो है तो उसने उसको इलाके का थानेदार बनवाया हुआ है, वो इस तरफ उन्होंने गुंडा रखा हुआ है इनको कंट्रोल करने की, अरब मुल्कों सब को उसने तबाह किया है। मगर वो ये भी देखना चाह रहे हैं ना कि ये जो जंग है ये आलमी जंग में तब्दील हो सकती है। ये ईरान को, ये अकेला ईरान नहीं है, अगर ये हालात ख़राब हुए तो जो पूरा खिता है ना वो जंग की लपेट में आ जाएगा। यही कि ये पाकिस्तान की हरकतें पहले से रही हैं। पाकिस्तान कभी ड्रोन बेसिस दे देता है, कभी नेवल बेसिस दे देता है। तो अगर पाकिस्तान ने करा है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गया और ये खबर है, ये 100% पक्की है,
लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर पाकिस्तान ने कर दिया तो कम से कम पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में किसी को भी किसी भी प्रकार का अचंभा नहीं होगा। यार ये कैसे कर सकते हैं? ये लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, खुद मुख्तारी की, ये लोग बातें करते थे सोवरेनिटी की, ये क्या करती? नहीं, जैसा मैंने कल भी बोला था, पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, पाकिस्तान को आप किराए पे ले सकते हैं। और ऐसा लगता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को किराए पे ले लिया। आपकी बात सही है कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो ईरान इंडिया की अपने बात की कि खुले में इजराइल को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्पेशली अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो हम तो खुल के सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे ईरान को कि हम सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बस हम मीम्स में ही देखी जा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने ये कर दिया ईरान के लिए, पाकिस्तान ने ये कर दिया ईरान के लिए। बट द पॉइंट इज दैट कि हमारे इस वक्त जो फील्ड मार्शल है वो तो अमेरिका बैठे हुए हैं जाकर। हाँ देखें, इसमें भी है ना, एक टाइम तक अमेरिका क्या कहता रहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी उतरी है, आप दहशतगर्दी को कंट्रोल करें, ठीक है ना, हमें फ़ंड भी देता रहा है। और अब आके ट्रंप क्या है, तारीफ़ें कर रहा है कि जी पाकिस्तान की जो इस टाइम गवर्नमेंट है ना बहुत अच्छी है, हमारे जो है ना वो आर्मी चीफ़ को लंच के ऊपर इन्वाइट कर रहा है, ठीक है ना, आप आए मेरे साथ खाना खाएं, और तारीफ़ कर रहा है। जब उनसे ईरान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी आसिम मुनीर साहब जो है ना वो बेहतर जानते हैं, ठीक है ना, ईरान के मामले को। तो देखें ये बहुत बड़ी बातें हैं। ईरान पे अटैक होता है, एक तो मिलिटेंसी पाकिस्तान में बढ़ेगी, दूसरा भारत की नजर बलूचिस्तान पे हमेशा से रही है। उनके बयानात में बलूचिस्तान का जिक्र बार बार देखने को मिलता है। तो हमें इंडिया की तरफ से भी खतरा है, हमें ईरान की तरफ से भी खतरा है, हमें अमेरिका की तरफ से भी खतरा है। नहीं, खतरा तो हमें है, मगर ये देखें अल्लाह की मेहरबानी हम पे ये है कि हम इंसान कोई 20-25 साल से या इससे भी पीछे इन बनाना से गुजर रहे हैं, और अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है। और हमारी जो फौज है उसकी जो उनकी जो स्ट्रेटजी होती है, जो वो प्लानिंग करते हैं, वो इंशाल्लाह ताला इसमें हर दफ़ा कामयाबी से निकल जाते हैं। और अच्छा, बलूचिस्तान में दोस्तों बेस होने का क्या मतलब है? बलूचिस्तान में बेस होने का ये मतलब है कि पाकिस्तानी फौज ने एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन उनको प्रॉमिस किया होगा, एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दे मस्ट हैव प्रॉमिस्ड द अमेरिकन्स, क्योंकि बलूचिस्तान एक वहां पे आग लगी हुई है। वहां के लोग जो हैं अब वो आज़ादी के लिए बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे में आप किसी फॉरेनर को या फॉरेन प्लेयर को वहां पे इनवाइट करें तो मुझे लगता है बड़ा जोखिम का काम है। इसका मतलब आसिम मुनीर के लेवल से कोई गारंटीज गई हैं कि अगर अमेरिकन इस एयरबेस को यूज करते हैं, पहली चीज, सो वी कैन गारंटी 100% सेफ्टी। अब कैसे करेंगे, चाइनीज को कर नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं। एयर स्पेस और या उस तरह की जैसे हमने अफगानिस्तान के मामलात में किया था, और आज तक कभी वो हमारे साथ मामला, ठीक है ना, डिस्टर्ब भी चलते रहे, और इस तरह हमें अब वो बिल्कुल गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए आपने जैसे सोशल मीडिया की बात की, हम एक तरफ तो इस्लामी मुल्क सोशल मीडिया प्रॉपर भरा पड़ा है, हम ये ईरान के साथ है, ईरान के साथ है। भाई वो ईरान के साथ वो चीज़ें नहीं होती। एक सोशल देखें ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी तो हमें दो चीज़ें नजर आई, एक तो जो जंग बॉर्डरों पर चल रही थी, दूसरी सोशल मीडिया पर चल रही थी, ठीक है ना। तो ये सोशल मीडिया की गेम है, ख़त्म है। या तो प्रॉपर तौर पर देखें ना, अब हम स्पोर्ट की बात करते हैं, बॉर्डर हमारे बंद पड़े हैं, ठीक है ना, अमेरिका इस वक्त सुपर पावर है। आप डर गए हैं? नहीं, डरते नहीं हम, देखें डरते नहीं है। देखो जंग भी प्लानिंग से होती है, कोई भी काम प्लानिंग से होता है। देखें ये नहीं है कि आपको ना कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। तो देखो आप एक जिस तरह मुल्क हो ना, आप जियो पॉलिटिक्स में ना जज्बात की कोई जगह नहीं होती। जियो पॉलिटिक्स में आपके नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, अगर आप उसमें जज्बात से खेलना शुरू हो जाओगे तो बस फिर हो गया, आपकी इकोनॉमी गई। देखें मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप अमेरिका से दुश्मनी कर लें फौरन। देखो जी, अगर वो अमेरिका हमारे साथ दुश्मनी करता है, इंटरेस्ट से ईरान ने पाकिस्तान पर भी स्ट्राइक की पिछले साल, और कहा ये कि हमने जैश अदल पर स्ट्राइक की है, फिर पाकिस्तान ने भी उन पर स्ट्राइक बैक की। सभी लोग को मालूम है कि पाकिस्तान जो है पैसों के लिए, डॉलरों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने घर में किसी को मारना भी हो तो ये मार देंगे। उसी प्रकार से हुआ है पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जो कि इनको फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया है, जो कि चोरों की लिस्ट में आते हैं रियल लाइफ में। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इनको इस प्रकार से बुलाया जो कि ये बहुत बड़े काम कर दिए हों, और इनको ट्रंप ने लंच पर बुलाया हो। इनको पता नहीं ट्रंप क्या करने जा रहा है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि ईरान और पाकिस्तान दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, और जो कि इनके अच्छे खासे मतलब रिश्ते हैं, 50-50 कर सकते हैं। तो आप सभी लोग को मालूम है कि इस वक्त जो कि ईरान इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, और ट्रंप चाहता है कि इजराइल जो है वो पाकिस्तान के सैन्य हवाई अड्डों से अटैक करे ईरान पर। और ईरान ने खुली धमकी दे दी है आसिम मुनीर को देखकर, यूएसए में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ईरान के प्रेसिडेंट होती है, उन्होंने साफ धमकी दे दी पाकिस्तान को, जो भी हमारे बीच आएगा, इजराइल के बीच आएगा, पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देगा, समझो को हमेशा हमेशा के लिए हमारा दुश्मन हो सकता है, और वो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तक कि
ईरान ने पीएम मोदी को कॉल करके कहा है कि आप किसी प्रकार से हमारी मदद करें और हमें सपोर्ट करें और किसी प्रकार से जंग रुकवा दें। इतना सुन पाकिस्तान के दिमाग से एकदम पसीना निकल रहा है कि हम तो ये क्या गलतियां कर रहे हैं। पहले तो कर ही दिए थे गलतियां अफगानिस्तान के साथ अड्डे देकर, और आज भी 36 का कड़ चलता है अफगानिस्तान को, किस प्रकार से हमारी ठुकाई करता है बॉर्डर पर अफगानिस्तान टिटपी तालिबान। आप सभी दोस्तों क्या राय है पाकिस्तानियों के दिमाग के बारे में कमेंट से देगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।